हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले जावा का फोर्थ लेक्चर। आज से हम थोड़े से एडवांस टॉपिक और जो इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज देखने वाले। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमें देखना है इफ एल्स, देन टर्नरी ऑपरेटर्स, देन स्विच केस। राइट, सो इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था ऑपरेटर्स कंप्लीट हमारा हो चुका है, उसकी प्रैक्टिस हमारी बाकी है, बट हम इफ एल्स के साथ वो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर ऐप से हमें हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जितना भी हमारा अभी अभी तक का नॉलेज है, जितना भी हमने सीखा है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास दो वेरिएबल्स है, एक की वैल्यू है 10 और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू है 20। तो आपको करना क्या है? आपको वैल्यू स्वैप करनी है। मतलब एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए की वैल्यू होनी चाहिए 20, बी की वैल्यू होनी चाहिए 10। ये क्या हो गया? स्वैप हो गया। ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू ए में। इसे हम स्वैपिंग कहते हैं। ये स्वैप आपको करना है। राइट है? अब बहुत सारे बच्चों बोलेंगे कि कुछ भी नहीं, हम क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं सिर्फ प्रिंट एलन यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रिंट एलन, आप पहले 20 लिख लीजिए, देन आप क्या कीजिए? प्रिंट एलन कीजिए एंड देन आप 10 लिख लीजिए। राइट, ऐसा ही होगा ना कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब क्या कि जो मेमोरी में वैल्यूज है, मेमोरी में जो डिब्बे है, फर्स्ट ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल, इसके अंदर वैल्यू कितनी इनिशियल है? 10 और 20। ये मेमोरी के अंदर की जो वैल्यू है वो हमें चेंज करनी है। समझ में आया? वेरिएबल के अंदर की वैल्यू हमें चेंज करनी है। तो कैसे करें? सिंपल सा है, मतलब ज्यादा दिमाग का काम नहीं है, सिंपल है। क्या करना है? अगर आपके पास क्या है, लेट सपोज आपके पास दो डिब्बे हैं। ठीक है, दो डिब्बे हैं। मैं दो डिब्बों का नाम देता हूं ए बी। ठीक है, और जो मेरा जो फर्स्ट डिब्बा है, जिसमें मैंने क्या रखा है? मैंने कुछ ना कुछ एक येलो कलर रखा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, येलो कलर रखा है। सिमिलरली अगर मैंने क्या किया, मेरे पास बी कंटेनर है, डिब्बा है, जिसमें मैंने क्या रखा है? ग्रीन कलर रखा है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ए की वैल्यू बी में, मतलब ए का कलर बी में डालना है, बी का जो येलो कलर है वो किस में डालना है? ग्रीन में डालना है। तो आप करते क्या? आप क्या करोगे? आप एक थर्ड यहाँ पे एक डिब्बा लाओगे। राइट, इसको मैं नाम दूंगा सी। मैंने एक थर्ड डिब्बा लाया। मैं अब करूंगा क्या? इनिशियली मैं क्या करूंगा? जो एक डब्बा है मेरा, जो ये डब्बा है, ये येलो कलर में इसमें डालूंगा। राइट, इनिशियल स्टेज में मैंने क्या किया? मैंने सी जो डिब्बा था उसमें किसकी वैल्यू डाल दी? ए की वैल्यू डाल दी। मतलब ए मैंने किस पे डाल दिया? सी पे मैंने डाल दिया। क्लियर इतनी बात? ओके। अब मेरे पास क्या होगा? अब देखिए मेरे पास क्या होगा? सी में क्या होगा? कौन सा कलर है? येलो कलर है। राइट, इतनी बात क्लियर है? ओके। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरा जो ए डिब्बा है ये तो थोड़ा सा खाली हो गया, तो इसमें मैं क्या डालूंगा? ग्रीन डालूंगा। मतलब बी की वैल्यू किस में डालूंगा? ए में डालूंगा। बी की वैल्यू किस में डाली मैंने? ए में डाली। बी की वैल्यू मैंने ए में डाल दी। इतनी बात क्लियर है? अब मेरा बीज क्या है? बी थोड़ा सा खाली हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा? एट द लास्ट मेरी जो सी की वैल्यू है वो मैं किस में डाल दूंगा? बी में डाल दूंगा। अब मैं क्या करूंगा? सी की जो वैल्यू है वो मैं किस में डाल दूंगा? बी में डाल दूंगा। समझ में आया? ये 3 स्टेप समझ में आया आपको? हमने किया क्या? हमने एक थर्ड वेरिएबल, थर्ड डिब्बा हमने यूज किया, थर्ड वेरिएबल एज ए यूज किया। उसमें हमने क्या किया? फर्स्ट ए की वैल्यू उस वेरिएबल में डाल दी, देन हमने क्या किया? स्वैपिंग कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलेंगे कि आप क्या करो सर, आप सिंपल है, आप a इक्वल टू बी लिख लीजिए, देन b इक्वल टू ए लिख लीजिए। राइट, फर्स्ट हमें यही समझ में आता है कि हम क्या करेंगे? a इक्वल टू बी लिख लेंगे एंड देन b इक्वल टू ए लिख लेंगे। बट मेमोरी में क्या होगा देख लीजिए। अगर आपने a लिखा तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब a नाम का जो डिब्बा है जिसमें किसकी वैल्यू आएगी? b की वैल्यू कितनी इनिशियल है? 20। सो a में अब कितनी वैल्यू है? 20। b में कितनी वैल्यू है? 20 एज इट इज। सिमिलर, मतलब बी को आपने चेंज किया क्या? नहीं, आपने सिर्फ ए को चेंज किया। राइट, इतने बात क्लियर है। अब जब मैं ये करूंगा बी इक्वल टू ए, मतलब क्या? ए की वैल्यू में किस में डालूंगा? बी में। ए की वैल्यू कितनी है? 20। 20 वैल्यू में 20 में डालूंगा। समझ में आया? तो आपका जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा? इनिशियली जो ए की वैल्यू है, ये जो ए की वैल्यू है, ये हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करनी पड़ेगी। राइट, देन हम उसे यूज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इसे हम स्वैपिंग का कोड कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं, ये समझ में आया? हमने क्या किया? सबसे पहले हमने किया C इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि हमें
ए की वैल्यू सी में डालनी है। देन सेकेंड स्टेप हमने क्या की, बी की वैल्यू ए में डाली, देन हमने क्या किया, सी की वैल्यू बी में डाली। हम रियल लाइफ में ऐसा ही करते हैं। सो दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसान है, समझ में आया? ओके, एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारे पास ये हमारा कंप्लीट कोड है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, स्कैनर क्लास हमने इंपोर्ट किया। क्यों किया, ये इनपुट के लिए लगता है। देन हमने क्या किया, क्लास डिक्लेयर कर लिया, मेरा क्लास प्लेसिटो जो मेरा फाइल का नाम है। देन मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इतने बात क्लियर है? मैंने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद मैंने अंदर क्या लिखा, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये सारी बातें आपको आती है। अब मैं क्या करूंगा, दो जो वैल्यूज है वो यूजर से इनपुट लूंगा। किससे लूंगा, यूजर से। तो सबसे पहले मुझे यूजर को बताना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यूजर को बताना पड़ेगा कि आपको वैल्यू एंटर करनी है। जैसा कि आप कौन से भी वेबसाइट पे गए तो आपको वहां पे लिख के आता है एंटर योर नेम। सबसे पहले वो बताते हैं ना कि आपको इस फील्ड में आपका नाम डालना है। सो हमें वैसा ही यूजर को बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी वैल्यू इनपुट देनी है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट ऐसा ही लिखते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके, ऐसा मैंने लिख लिया। देन अब मैं क्या लिखूंगा, एंटर एनी वैल्यू। ठीक है, एनी वैल्यू। ओके, ये लाइन मैंने कॉपी कर ली, सेम मैंने पेस्ट कर दी। ओके, इसके पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसके पहले इनपुट लेना है। हम इनपुट कैसे लेता है, देखिए इंट ए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डेटा टाइप के साथ। देन इक्वल टू हम क्या करते हैं, देन नेक्स्ट, राइट, ऐसा ही करते हैं ना, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट। देन हम क्या करते हैं इसके अंदर, खत्म, राइट, नेक्स्ट इंट। ये मेरा इनपुट हो गया है। नेक्स्ट इंट हमने लिख लिया है, बट इसमें हमने क्या मिस कर दिया, मैं बोला था कि क्या हमें ऑब्जेक्ट का यूज करके ही मुझे इनपुट लेना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम आईपी है। सो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आईपी डॉट नेक्स्ट इंट ऐसा लिखना पड़ेगा। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं इनिशियल स्टेज में कि हम सिर्फ नेक्स्ट इंट लिख लेते हैं या फिर हम सिर्फ सिस्टम डॉट इन लिख लेते हैं। कभी कभी यही भूल जाते हैं सिस्टम डॉट इन हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, राइट। देन हमें क्या करना है, और एक वेरिएबल मुझे इनिशियलाइज करना है जिसका नाम मैंने लिया बी, और उधर मैंने क्या लिखा, सेम आईपी डॉट नेक्स्ट इंट। ऐसा मैंने उसका इनपुट भी ले लिया है। इतनी सारी बात क्लियर है? हमने क्या किया, दो जो वेरिएबल्स है उनको हमने इनपुट ले लिया है। समझ में आया? ओके, राइट। अब हमें क्या करना है, स्वैपिंग करना है। स्वैपिंग, स्वैपिंग मतलब क्या, स्वैपिंग मतलब फर्स्ट जो ए की वैल्यू वो बी में डालिए, बी की वैल्यू ए में डालिए। क्लियर? ठीक है, हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे ए और बी की वैल्यूज क्या क्या है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ऐसा मैंने लिख लिया यहाँ पे। और मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में प्रिंट करूंगा। सो मैं अब देखिए, अगर मुझे एक लाइन में मल्टीपल वैल्यूज मुझे लिखना है, मतलब मुझे क्या करना है, सॉरी परत कट, मतलब मुझे क्या करना है, एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल आइटम्स प्रिंट करना है, तो कैसे करते हैं समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे लिखना है वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, देन मुझे प्लस साइन वहां पे लिखना है, देन मुझे ए ऐसा लिखना पड़ेगा। ए क्या है, वेरिएबल। समझ में? फर्स्ट आइटम प्लस सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम। समझ में? जितने भी आइटम्स है वो आपको आप लिख सकते हो एक ही लाइन में, सिर्फ आपको वहां पे बीच में क्या डालना पड़ेगा, प्लस का साइन डालना पड़ेगा। समझ में? ओके, देन सिंपल, मैंने प्लस फिर से किया, देन मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ बी। ओके, मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ बी, एंड देन फिर से मैंने प्लस यहाँ पे लिख लिया, देन मैंने वैल्यू डाल दी बी की। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब एक बार ये कोड रन करके देखते हैं। ये बहुत स्लो मैं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं आता, कंफ्यूजन भी होता है कि कैसे करें, इनिशियल स्टेज है, प्रैक्टिकल आना चाहिए इसलिए। ठीक है, एंटर एनी वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगा होगा। सो मैं यहाँ पे 10 डाला, देन मैंने 15 डाला। देन आप देख सकते हो ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू कितनी है 15, आप देख सकते हो। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे आपके वैल्यूज आ गया है, राइट। सो मुझे अब स्वैपिंग करनी है, मुझे अब क्या करना है, स्वैपिंग। सो मुझे स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग करने के लिए मैं क्या करता हूं, अभी मैंने देखा, मैं एक थर्ड वेरिएबल लूंगा सी नाम का, इंट सी इक्वल टू, मैं इसमें किसकी वैल्यू डालूंगा, ए की वैल्यू, राइट। देन मैं क्या करूंगा, अब मैं ए में बी की वैल्यू डालूंगा, राइट। देन अब बी की वैल्यू ए में गई, अब मुझे क्या करना है, बी में ए की वैल्यू डालनी। ए की वैल्यू हमने कहा से स्टोर की थी, सी में। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बी इक्वल टू सी कर दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, अगर आप ऐसा क्वेश्चन आपको आ गया तो आप कुछ नहीं करना,
सिर्फ 3 डिब्बे आपको पेज पे लिखने हैं, देन आप खुद से ट्राई कीजिए कि आपको कौन सी वैल्यू कहां पे डालनी है, आपको आ जाएगा। क्लियर है? डे ठीक है। इसके बाद मुझे प्रिंट करना है। सेम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये लाइन कॉपी करके यहाँ पे सेम मैं प्रिंट करूंगा, system.out.println वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे मुझे सिर्फ स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग। ओके। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मुझे इस लाइन के बाद एंटर दबाना है, मतलब क्या, इस लाइन के बाद मुझे इस स्वैपिंग के बाद, ये जो स्वैपिंग है यहाँ पे, इस स्वैपिंग के बाद मुझे न्यू लाइन ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकस्लैश n ऐसा लिखूंगा। ये बैकस्लैश n क्या है, एक कैरेक्टर है, ये न्यू लाइन ऐड करता है। बैकस्लैश n क्या करता है, न्यू लाइन ऐड करता है। ओके, समझ में आया। अब मैं ये कोड जो है ये रन करूंगा, आप देख सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने ये रन किया। ओके, एंटर एनी वैल्यू, सो मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 12, देन मैंने वैल्यू डाली 15, देन मेरा आउटपुट देख सकते हो आप, मेरा आउटपुट क्या आया, वैल्यू ऑफ ए इनिशियली कितनी थी, 10 थी, देन 15 थी वैल्यू ऑफ बी। आफ्टर स्वैपिंग आप देख सकते हो स्वैपिंग के बाद एक न्यू लाइन ऐड हो चुकी है। यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ ए कितनी है 15 एंड वैल्यू ऑफ बी कितनी है 10, यहाँ पे स्वैप हो चुका है। समझ में आया? ओके, आसान था कोड। सिर्फ अब मैंने यहाँ पे आपको बताया क्या, इस कोड से हमने क्या क्या सीखा कि हम थर्ड वेरिएबल यूज कैसे करते हैं, देन मल्टीपल आइटम्स मल्टीपल वेरिएबल्स आप सिंगल लाइन में कैसे प्रिंट कर सकते हो, और इनपुट कैसे लेता है। ओके, इसके हमने प्रैक्टिस कर ली है, ये हमें आता है। समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना, आपको ये 3 डिब्बे निकालने हैं, इस 3 डिब्बों से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि आपको क्या करना है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये जो 3 डिब्बे हमने यूज किया है ए बी सी, ये जो थर्ड वेरिएबल हमने यूज किया है, थर्ड डिब्बा हमने एक्स्ट्रा यूज किया है, इससे स्पेस हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो ये थर्ड वेरिएबल हम नहीं यूज करना चाहते, हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल अगर हमें स्वैपिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप एक बार सर्च कीजिए, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए एंड देन कमेंट कर सकते हो। ओके, सो आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट, और स्टूडेंट्स को क्या है ये विजुअलाइज नहीं होता, मतलब टेक्निकल वर्ड्स में आपको समझ में आता है कि क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड रन होगा, नहीं है तो आपका एल्स का ब्लॉक रन होगा। ऐसा बुक में दिया होगा या बहुत सारे वीडियोस में भी आपने देखा होगा, बट ये विजुअलाइज नहीं होता है आपको कि एक्चुअल में होता क्या है, ये विजुअलाइजेशन नहीं होता। देन कौन सी कंडीशन कब लगानी है, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, ये सारी चीजें आज देखने वाले। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट इफ एल्स, इसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब क्या कि कंडीशनल, नाम में ही है कंडीशनल, अगर कंडीशन राइट हो तो क्या होगा, मेरा कोड रन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। इसको बुकिश लैंग्वेज में कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। मतलब क्या, अगर मेरा जो कोड है, फॉर एग्जांपल 5 लाइंस का मेरा कोड है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये मेरी फोर्थ है, फिफ्थ है, एंड देन ये मेरी 6th लाइन है। ओके, मुझे क्या करना है, थर्ड लाइन के बाद मुझे डायरेक्टली शिफ्ट करना है 6th लाइन पर। मुझे 4 एंड 6 लाइन मुझे नहीं, 4 एंड 5 लाइन मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, थर्ड लाइन में मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, थर्ड लाइन में मैं क्या लिखूंगा, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही मेरा 4th एंड 5th रन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे डायरेक्टली 6th लाइन में मुझे शिफ्ट करना है। ऐसा बहुत बार होगा ना कि मुझे 3-4 लाइन का कोड है, मुझे कंडीशन बेस पे चेक करना है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, अगर आप पास हो, अगर आपको 35 से ऊपर मार्क्स है तो आप क्या हो, पास हो, तो मुझे वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप पास हो। बट आपको 35 से कम मार्क है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप फेल हो। समझ में? ये दो कंडीशन, ये कंडीशन है, इसके बेस पे आपको 2 आउटपुट्स देने वाले हो, ये सारी चीजें समझ में? तो ये जो कंट्रोल है, नॉर्मली अगर ये कंडीशन यहाँ पे नहीं होती तो मेरा कंट्रोल कैसा होता, सीक्वेंस कैसा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। बट अगर यहाँ पे कंडीशन आ चुकी है तो मेरा जो कंट्रोल है, वो मेरा जो फ्लो है, वो कंट्रोल कौन करने वाला है, ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल करने वाला है मेरा फ्लो कंडीशन। समझ में? ये जो मेरा फ्लो है वो कंट्रोल कौन करने वाला है, ये कंडीशन। इसलिए हम क्या कहते हैं, कंट्रोल फ्लो, फ्लो को कंट्रोल करने वाला स्टेटमेंट। समझ में? ठीक है, ओके। बहुत बेसिक से हम जा रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोर होने वाला है, 3-4 लेक्चर और हो सकता है मे बी, बट उसके बाद आपको एडवांस जब टॉपिक स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो मजा आने वाला है। ठीक है, इफ एल्स बैकग्राउंड समझ में आया, ये क्या करने वाला है, आपका कंडीशन चेक करने वाला है। अगर कंडीशन राइट है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो शिफ्ट होगा। समझ में? शिफ्ट मतलब वो स्किप हो जाएगा उतना पार्ट। ठीक है,
ये होगा बुकिश लैंग्वेज। अब मैं इसे कैसे पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, एक बार उस थोड़ा सा मेरे हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल इफ, ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब क्या, हम लिखते कैसे हैं? हम जावा में इस तरह से हम इफ एल्स लिखते हैं। इफ लिखा, देन यहाँ पे ब्रैकेट लिखा, इसके अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। इसके अंदर क्या लिखता है, कंडीशन। देन हमने ब्रैकेट ओपन किया, देन क्लोज किया। इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। कौन सा कोड लिखते हैं? अगर कंडीशन राइट हो तो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये कोड हम कहा लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। सेम सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इफ, यहाँ पे बीच में होगी कंडीशन, देन इसके बाद होगा एल्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिंगल कंडीशन है, अगर ट्रू हुई तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं हुई तो बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, फॉर एग्जाम्पल अगर कंडीशन ट्रू है, हम एक बार थोड़ा सा करते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज में हम इसे ऐसे कहते हैं। देन इसके बाद इसका ही हम कॉम्बिनेशन करके स्विच केस है, इसके बाद हम इफ एल्स लैडर देखते हैं, इसके बाद हम नेस्टेड इफ एल्स देखते हैं। बट बेसिक फंडामेंटल्स तो इतने ही है, समझ में आए? अब मैं इसे पढ़ाता कैसे, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा मैच्योर्ड वे में इसे लेना, हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखेंगे। इफ एल्स है, राइट। इसे ऐसे एज्यूम कीजिए कि क्या है, ये आपकी क्रश है, ओके। मैं लड़का हूं इसलिए मैं एज अ फीमेल ये मेरी क्रश है, ऐसा मैं एज्यूम करूंगा। आप वाइस वर्सा कर सकते हो, ये मेरी क्रश है, ठीक है। उसकी कंडीशन होगी, अगर आपने उसको प्रपोज किया तो उसकी कुछ कंडीशन होगी, राइट, शादी के लिए। अगर आपका सैलरी XYZ है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते, ठीक है। इफ आपकी सैलरी हो 5,000 से ज्यादा, ऐसा तो नहीं होता है रियल लाइफ में, बट एग्जाम्पल है 500 से ज्यादा अगर आपकी सैलरी हो तो मैं आपके साथ मैरिज कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, आपकी शादी हो जाएगी, राइट। सिंपल है। ये क्या है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन राइट होगी, अगर आपकी सैलरी 5,000 से ज्यादा है तो आपकी मैरिज होने वाली है, नहीं तो नहीं होने वाली, सिंपल। तो इसके बाद आप क्या करोगे, ये स्किप हो जाएगा, राइट, समझ में? ओके। सिमिलरली अगर सेम, ओके, आपके पास इफ सेम सैलरी आपकी यहाँ पे दी है, सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए, 5,000, एक का एक्सपेक्टेशन है 15,000 होनी चाहिए, ओके। और उसके बाद आपको एल्स, आपके पास और एक ऑप्शन है, समझ में? ठीक है। अब क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, आपको चूज करना है दोनों में से। अरेंज मैरिज में जैसा होता है, दो ऑप्शन है। फर्स्ट जो है, जहां पे आपको कंडीशन दी है लड़की वालों ने कि आपकी जो सैलरी है वो 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड वालों कैसा ही कि सेकेंड वालों जो है, आपका जो रिश्ता है, वहां पे क्या है, वहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है, ऐसा है, राइट। सो आपको दोनों में से एक चूज करना है, दोनों में से एक। अगर ये कंडीशन राइट हो गई, अगर आपकी सैलरी 15 से ज्यादा है, तो आपकी मैरिज कहां पे होने वाली है, ऑप्शन 1 के साथ, राइट, समझ में? अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा नहीं है तो आपकी मैरिज, आपका जो रिश्ता है वो कहां पे होने वाला है, ऑप्शन 2 के साथ, समझ में आया? ये हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। आपकी जो कंडीशन है उसके बेस पे वहां पे डिसाइड होता है कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, समझ में आया? राइट, ओके। इसके साथ इसके और एक बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और कॉम्बिनेशन क्या क्या है, देखिए। इफ, यहां पे मैं एक बार आपको सिंटैक्स दिखा देता हूं। सिंटैक्स मतलब हम कोड लिखते कैसे, उसे हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स, ओके। देन यहां पे होगा एल्स, इफ, फिर से एक और कंडीशन होगी, देन एल्स, इफ, और एक कंडीशन, एंड देन लास्ट एल्स। समझ लीजिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं लैडर, इफ एल्स लैडर। देन हमारे पास होता है, जस्ट अ सेकेंड, देन हमारे पास होता है इफ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या, इसके अंदर और एक कंडीशन, इफ के अंदर इफ, उसके अंदर और एक इफ, एल्स। देन ये खत्म हो गया, ये एल्स हो गया। इसके बाद ये बाहर का एल्स, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बताता क्या क्या चीजें हैं, ओके। ये सारा बात हो गई। अब देखिए, रियल लाइफ से फिर से एक एग्जांपल है, उसी के साथ आपके पास क्या है। अब अरेंज मैरिज करना, मैरिज ब्यूरो में आप चले गए, आपके पास 10 वैरायटी के ऑप्शंस आ गए, उन्होंने आपको बहुत सारे रिश्ते दिखा दिए।
अब कंडीशन देख लीजिए, फर्स्ट लड़की वालों, फर्स्ट जो रिश्ता है उनकी कंडीशन क्या है कि सैलरी होनी चाहिए, आपकी जो सैलरी है, आपकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए 10K, ठीक है, 10K से ज्यादा। सेकेंड रिश्ता जो है उसकी आप उनकी कंडीशन क्या है, सैलरी आपकी होनी चाहिए 20 लेट सपोज 5K से ज्यादा, ठीक है, 5K से ज्यादा। थर्ड की कंडीशन है कि आपके पास खुद का फ्लैट होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, खुद का फ्लैट होना चाहिए। फोर्थ की कोई कंडीशन नहीं है, राइट, फोर्थ वालों की कोई कंडीशन नहीं है, आप जैसे हो उनको पसंद हो, ये सारी कंडीशन है। अगर आपकी सैलरी 10K से ज्यादा है तो कौन सा ऑप्शन वहां पे होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1, आपकी मैरिज का रिश्ता कौन सा पक्का होने वाला है, नंबर 1 वाला। देन अगर आपकी सैलरी 5K से ज्यादा है तो कौन सा कोड रन होने वाला है, कौन सा ऑप्शन वहां पे परफॉर्म होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। सिमिलरली अगर आपके पास फ्लैट है तो कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपके पास 10K से ज्यादा भी सैलरी नहीं है, 5K से ज्यादा सैलरी नहीं है, फ्लैट भी नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं है, तो कौन सा लास्ट ऑप्शन जो एज इट इज आपको रन होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? आपके पास जितने भी कंडीशंस है, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल इस केस में क्या था, आपके पास एक ही कंडीशन अलाउड थी, इस केस में क्या, अगर आपके पास 5 6 7 8 अनलिमिटेड अगर कंडीशंस है, मल्टीपल कंडीशंस है, तो आपको क्या करना चाहिए, इफ एल्स लैडर वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स और एक क्वेश्चन होता है कि अगर ऑप्शन 1 भी एग्जीक्यूट हो, 2 भी हो एग्जीक्यूट हो, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं होने वाला, सिर्फ ऑप्शन एक ही कोड वहां पे एग्जीक्यूट होने वाला है, एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ब्लॉक ऑप्शन नंबर 1 ही आपको चाहिए तो 1 ही होने वाला है। अगर आपकी शादी ऑप्शन नंबर 1 के साथ होने वाली है तो 1 ही के साथ होने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी शादी 1 के साथ भी होगी, 2 के साथ भी होगी, 3 के साथ भी होगी। एट अ टाइम 3 कोड रन नहीं होने वाले, ये चारों में से एक कोड रन होने वाला है, चारों में से एक कोड एग्जीक्यूट होगा। समझ में? ठीक। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी बात आपको समझ में आ गई है। इफ एल्स लैडर, अब हमारे पास है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। यहां पे क्या है देखिए, अब क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन कौन देता है, फर्स्ट कंडीशन लड़की देती है। फॉर एग्जांपल अगर है तो जो है जिसको शादी करनी उसकी फर्स्ट कंडीशन होती है सैलरी इतनी चाहिए, देन हैंडसम चाहिए, हाइट इतनी चाहिए, सारी चीजें। उसके बाद कंडीशंस किसकी आती है, फैमिली की। फैमिली में भी मेंबर्स होते हैं, देन पिताजी की ये कंडीशन है, माताजी की ये कंडीशन है, मामा की ये कंडीशन, ये सारी चीजें उसके आती है। सो सबसे पहले ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है लड़की की कि क्या सैलरी कितनी होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए 10K से ज्यादा। ओके, ये कंडीशन किसकी है, लड़की की कंडीशन है कि इसकी सैलरी 10K से ज्यादा होनी चाहिए। अब लड़की तो हाँ बोल गए, उसके बाद लड़की तो हाँ बोल गई, तो इसके अंदर हम चले गए, मतलब रिश्ता थोड़ा सा आगे प्रोसीड हो गया। अब माता जी की कंडीशन क्या है कि फ्लैट होना चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, राइट। और एक, अब माता जी आपके पास फ्लैट भी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 10K से ज्यादा भी है, फ्लैट भी है, और अंदर चले गए और प्रोसीड हो गया, ये रिश्ता आगे बढ़ चुका है। अब क्या है, मामा जी की कंडीशन आ गई कि आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास आपकी खुद की खेती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, खेती, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इन केस क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, खेती होनी चाहिए। समझ में? इस तरह से ये प्रोसीड होने वाला है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन। समझ में? ओके, क्लियर इतनी चीज। अब अगर ये इफ वाला ब्लॉक, ये कंप्लीट इफ वाला ब्लॉक जो है, ये इफ वाला ब्लॉक, ये एक अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अगर आपके पास फ्लैट नहीं है, अगर आपके पास फ्लैट नहीं है, बट आपकी सैलरी 10K से ज्यादा है, लड़की को आप पसंद हो बट माताजी को नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास फ्लैट नहीं है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब ये रिश्ता कहा जाएगा एल्स, एल्स मतलब पिताजी के पास, उसके बाद आगे ये प्रोसीड हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक के बाद एक ऐसा ये अंदर जाएगा, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन। रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझ में आ गया कि ये एग्जीक्यूट कैसे होने वाला है। सबसे पहले बाहर वाली कंडीशन, उसके अंदर वाली कंडीशन, देन उसके अंदर वाली कंडीशन। सबसे पहले लड़की की कंडीशन, उसके बाद उनके घर वालों की कंडीशन, घर वालों के अंदर घर वालों की कंडीशन। इस तरह से आगे प्रोसीड होने वाला है। ओके, इसका मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, मतलब आप लैडर के अंदर नेस्टेड इफ एल्स भी कर सकते हो, अनलिमिटेड आप नेस्टेड इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप इफ एल्स इफ के अंदर इफ, ये सारी बात कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ये थ्योरी थी, इतनी थ्योरी समझ में आई। टेक्निकल वर्ड में आप क्या कहोगे, अगर कंडीशन राइट है तो इफ वाला ब्लॉक रन होगा, इसे ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी कोड होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्लॉक।
ठीक है। तो ये ब्रैकेट किसका है, ये ब्रैकेट है इफ का, तो इसे हम क्या कहेंगे, इफ ब्लॉक। ये ब्रैकेट किसका है, ये ब्रैकेट है एल्स का, तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्स ब्लॉक। समझ में आया? ठीक है। टेक्निकल वर्ड में हम क्या कहेंगे, अगर कंडीशन राइट है तो कौन सा ब्लॉक रन होने वाला है, इफ ब्लॉक। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा ब्लॉक रन होने वाला है, एल्स ब्लॉक। हमने ये 20 मिनट्स सिर्फ इफ एल्स के लॉजिक के ऊपर, ये एग्जीक्यूट कैसे होने वाला है इसके ऊपर स्पेंड कर दिया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरे पास नंबर है ए, ठीक है, ये मैं लूंगा इनपुट, किससे इनपुट लूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा। सिमिलरली मेरे पास और एक नंबर है बी, ठीक है, ये भी मैं इनपुट लूंगा, किससे लूंगा, यूजर से लूंगा। अब मुझे देखना है जो मेरे यूजर इनपुट डालने वाले हैं दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये मुझे यूजर को आउटपुट देना है। ए नंबर बड़ा है या फिर बी नंबर बड़ा है, ये मुझे आउटपुट किसे देना है, यूजर को देना है। समझ में, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? क्या है कि आपको दो वेरिएबल लगेंगे, एक ए के लिए डिब्बा लगेगा, एक बी के लिए डिब्बा लगेगा। उसके बाद और क्या लगने वाला है, एक ए के लिए डिब्बा लगेगा, एक बी के लिए डिब्बा लगेगा। देन आपको दोनों वैल्यूज इनपुट लेने हैं यूजर के साथ, ओके। उसके बाद चेक करना है दोनों में से बड़ा कौन सा है, राइट, ओके। अब कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या क्या हो सकती है, अगर यूजर ने ए की वैल्यू बड़ी डाल दी तो ए बड़ा होने वाला है। कंडीशन वन क्या कि ए बड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ए बड़ा हो सकता है। सेकंड क्या है, सेकंड है कि बी बड़ा हो सकता है ए से, राइट। थर्ड क्या है, दोनों भी इक्वल होने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वल हो जाए। 3 पॉसिबिलिटीज है, एक तो ए बड़ा होगा, नहीं तो बी बड़ा होगा, नहीं तो दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले। 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सो 3 पॉसिबिलिटीज के लिए हमारे पास कंडीशंस कितने लगेंगे, 3 कंडीशन लगने वाली है। फर्स्ट कंडीशन ए बड़ा है यह देखने के लिए, सेकंड कंडीशन किसके लिए, बी बड़ा है या ये देखने के लिए, देन इक्वल है या नहीं ये देखने के लिए 3 कंडीशन हमें लगने वाली है। ये ऑपरेटर्स हमने कल देखे थे, ये है ग्रेटर देन, ये है, ये भी ग्रेटर देन, और ये है इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है। ये हमने कल के लेक्चर में, मतलब कल जो लेक्चर हुआ था प्रीवियस लेक्चर में, हमने ये सारी बातें कवर हो चुकी है। अगर आपको ये नहीं आता तो लास्ट का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ओके। ओके, अब ए बड़ा है, ये बी बड़ा है या इक्वल है, ये सारी चीजें हमें देखनी। फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 पॉसिबिलिटीज है, और कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली, देखिए अगर ये ए बड़ा नहीं है, अगर बी भी बड़ा नहीं है, ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट, मैं क्या बोला, बाय डिफॉल्ट क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं बाय डिफॉल्ट। अगर दो नंबर बड़े, दो नंबर है, दोनों में से एक बड़ा भी नहीं है और दोनों में से एक छोटा भी नहीं है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होने वाला है, दोनों भी इक्वल होने वाले हैं। सॉरी, दोनों क्या होने वाले, इक्वल होने वाले हैं, राइट। समझ में, तो ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन है, तो ये लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। जैसा हमने यहां पे देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, इफ में ये कंडीशन लिख सकते हैं, डिफॉल्ट कंडीशन हम लिखते हैं एल्स में। एल्स में क्या लिखते हैं, डिफॉल्ट कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लीजिए। हम क्या करते हैं, हम डिफॉल्ट जो भी कंडीशन है, डिफॉल्ट हमें कौन सी भी चीज अगर हमें एग्जीक्यूट करनी है डिफॉल्ट, तो हम क्या करते हैं, एल्स में वो लिखते हैं। तो मेरी ये जो थर्ड कंडीशन है ये डिफॉल्ट है, तो ये मैं किस में लिखूंगा, एल्स में लिखूंगा। समझ में आया, ठीक है। 3 कंडीशन समझ में आए, एक तो ए बड़ा होने वाला है, नहीं तो बी बड़ा होने वाला है, नहीं तो इक्वल होने वाला है। ये बेसिक है, फाउंडेशन समझ में आना चाहिए, सबसे बेसिक प्रोग्राम हम देखने वाले हैं, ओके। एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। सो लिखेंगे कैसे, सिंटैक्स देखते हैं एक बार। इफ, ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए अगर बड़ा है बी से, देन मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ऐसा मुझे लिखना है, आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। समझ में, ए बड़ा है तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो ए में प्रिंट कर दूंगा। समझ में आया, ठीक है, ओके। एल्स, इफ ए बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा हो सकता है, बी बड़ा हो सकता है। बी अगर बड़ा है ए से, तो मुझे क्या करना है, सेम मुझे करना है, बी की वैल्यू मुझे प्रिंट कर देनी है। समझ में, ठीक है। सिमिलरली अगर ए बी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो दोनों क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट इक्वल होने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे एल्स में क्या लिखूंगा, एल्स में लिखूंगा इक्वल। समझ में आया, ये इस तरह से हम कोड करने वाले हैं। ये एग्जांपल किसका है, ये लैडर का एग्जांपल है। हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन यूज की है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन, देन हमने एल्स में यहाँ पे कोड लिखा है। सो ये मल्टीपल कंडीशन हो चुकी है। तो एक बार हम कोड देखते हैं, ओके।
प्रैक्टिकल देखेंगे, राइट। सो ओके, राइट। सो मैंने क्या किया, एक इंट ए है, मैंने इसको इनपुट लिया, देन मेरे पास इंट बी है, इसको भी मैंने क्या किया, इनपुट ले लिया है। समझ में? ओके। अब मैं चेक करूंगा दोनों में से बड़ा कौन है। तो चेक कैसे करते, इफ फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ए बड़ा होगा। अगर ए बड़ा है तो मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसे मुझे लिखना है, सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसे मुझे लिखना है। इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, ए की वैल्यू, ऐसा लिखूंगा मैं, ए इज ग्रेटर। ठीक है, ए इज ग्रेटर, देन यहाँ पे मुझे प्लस भी लिखना पड़ेगा, प्लस ए। मैंने क्या किया, ए इज ग्रेटर ऐसा लिखा, ए बड़ा है, देन मैंने ए की वैल्यू प्रिंट की। मैंने मल्टीपल आइटम कैसे प्रिंट करना है ये हमने देखा था। सो ये मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया है। देन इसके बाद मैं लिखूंगा एल्स, देन इसके बाद एल्स इफ, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा बी इज ग्रेटर देन ए। ऐसा हो सकता है ना कि ए बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा होने वाला है, बी बड़ा होने वाला है। देन मैंने यहाँ पे लिखा बी, देन मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिमिलरली सेम, बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, बी इज बड़ा, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सो यहाँ पे मैंने बी लिख लिया। ओके, देन एल्स, अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, बोथ आर इक्वल। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं ऐसा लिखूंगा। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, बोथ आर इक्वल्स, इक्वल। ओके, ये कोड समझ में आया। मैंने क्या लिखा, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे इफ लिखा है फर्स्ट कंडीशन, देन उसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर मैंने कोड लिखा है, देन मैंने इफ सेकेंड कंडीशन, उसके अंदर मैंने कोड लिखा है, उसके बाद एल्स मैंने डिफॉल्ट कंडीशन जो है मैंने यहाँ पे लिख ली है। ये समझ में आया, ठीक है। इसकी तरह हमने बहुत टाइम इस पे ऊपर स्पेंड किया है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ओके, एंड एनी वैल्यू मुझे यहाँ पे आ गया है, मैं एक बार ये बड़ा करता हूँ। ओके, क्या आया, इंट एनी वैल्यू। सो मैं यहाँ पे 10 वैल्यू डालूंगा और सेकंड वैल्यू में डालूंगा 50, 115। सो क्या आया आउटपुट, बी इज ग्रेटर, 15 की वैल्यू बड़ी है। समझ में आया, ठीक है। मैं दोनों वैल्यू इक्वल डाल के देखता हूँ। मैंने 10 डाला, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, फिर से मुझे ये कोड जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया। अब मैं क्या करूंगा, 15 और 15 ऐसा दोनों इक्वल डाल दिया, तो मुझे आउटपुट क्या आ गया, इक्वल आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, सिर्फ विजुअलाइज होना चाहिए कि एक्चुअल में हम कंडीशन एग्जीक्यूट कैसे होने वाली है, फ्लो कैसे होने वाला है। समझ में आया, ठीक है। ओके, राइट, इफ एल्स क्लियर है। और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले हम टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर ये हमारा कल रह गया था, बिकॉज इसको जो लॉजिक लगने वाला है वो इफ एल्स का ही लगने वाला है, इसलिए हमने थोड़ा सा रहने दिया था, बाद में देखने वाले थे। ओके, देन टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर लिखते कैसे देखिए आप, ये इफ एल्स का शॉर्टर वर्जन है, शॉर्टकट है। इफ एल्स बहुत बड़ा लिखने को, देखिए कितने लाइंस का कोड है, इतने लाइंस हमें लिखने पड़ते हैं। सिंपल कोड के लिए 4 से 5 लाइन आपको लिखने पड़ते हैं, ये शॉर्टर वर्जन है इफ एल्स का। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशन। क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। फिर कंडीशन को हम पूछते हैं क्वेश्चन। कंडीशन को क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ये कंडीशन अगर राइट हुई, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई, तो मुझे क्या करना है, मुझे ए प्रिंट करना है, ए की वैल्यू मुझे चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बी की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे सेमीकोलन। समझ में? सबसे स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, कंडीशन, उससे हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक क्वेश्चन, ये जो कंडीशन ये ट्रू हो गई, तो मुझे क्या आउटपुट आने वाला है, ए आउटपुट आने वाला है, मतलब जो यहाँ पे हम लिखने वाले फर्स्ट जो लिखेंगे वो। देन अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मेरे पास आउटपुट कौन सा आने वाला है, बी आउटपुट मेरे पास आने वाला है। समझ में आ गया? ओके, अभी जो हमने कोड लिखा था कि हमें देखना था कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, उसे हम टर्नरी ऑपरेटर से कैसे करेंगे, कंडीशन देखेंगे। कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन हम लिखेंगे ए इज बड़ा देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा लिखा। देन हमें इसे क्वेश्चन पूछा कि सच में ए बड़ा है क्या। अगर ए बड़ा है तो मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। अगर ए बड़ा नहीं है तो बड़ा क्या कौन हो सकता है, बी। तो ए अगर बड़ा नहीं है तो मेरे पास क्या आउटपुट आने वाला है, बी। ओके, यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन नहीं लिख सकते, आप एट ए टाइम सिंगल कंडीशन के ऊपर वर्क करने वाले हो। ये इसका कोड हो चुका है, राइट। अगर ए बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। अगर बी बड़ा है तो क्या होगा, बी प्रिंट होगा। समझ में आया, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। स्विच केस हम कल देखेंगे, आज सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर एंड इफ एल्स। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं इफ एल्स का, ठीक है।
अभी जो हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा, एक बार वही हम परफॉर्म करके देखते हैं सेम सिमिलरली, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो इनपुट लिए ए एंड बी, देन अब मुझे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऐसे लिख लूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये आपको लर्न होना चाहिए, हो भी जाएगा प्रैक्टिस के साथ। देन मैंने क्या किया, कंडीशन लिखी। क्या लिखी, देखिए आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कंडीशन लिखी। कंडीशन क्या है, ए इज बड़ा, ए इज ग्रेटर देन बी। देन मैंने इस कंडीशन को क्या किया, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क दिया। अगर कंडीशन राइट है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, ए, तो मैंने यहाँ पे ए लिख लिया। अगर कंडीशन फॉल्स है तो मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कॉलन लगा के बी लिख लिया है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है, देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने ये कोड अगर एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे इंट एनी वैल्यू मैंने अगर 15 डाला और एक यहाँ पे 17 डाला तो आप यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 17। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, शॉर्टर वर्जन है इफ एल्स का। इस पे आप मल्टीपल कंडीशंस यूज नहीं करोगे, ये सारी बातें हैं। ओके, और एक क्वेश्चन वहां पे करते हैं, और एक क्वेश्चन हम करते हैं कि और एक क्वेश्चन है कि तीन नंबर है हमारे पास, ए बी सी, तीनों में से बड़ा कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। इक्वल है ये पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी के लिए एज्यूम कीजिए कि क्या है, तीनों में से एक बड़ा होना चाहिए। बड़ा कौन सा ये हमें आउटपुट में देना है, तीनों में से बड़ा कौन सा, ठीक है। ओके, हमने कल देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हमने देखा था कि एंड मतलब क्या, एंड मतलब हमें दोनों जो मेरे ऑपरेटर्स हैं, दोनों जो मेरे ऑपरेंड्स हैं, जो दोनों मेरा जो इनपुट है वो मेरा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी मेरा आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, और ऑपरेटर मतलब क्या, और ऑपरेटर में हमने देखा था कि दोनों में से एक कौन सा भी बड़ा हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। अब तीन मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए बी सी तीन नंबर है, तीनों में से बड़ा कौन सा ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, देखिए पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए बड़ा होने वाला है। अगर ये ए बड़ा है, अगर मैं बोलूंगा कि ए मेरा बड़ा है, तो इसका मतलब क्या, ए बी से भी बड़ा होना चाहिए एंड ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। बीच में मैंने क्या यूज किया, एंड, ए बी से भी बड़ा होना चाहिए एंड ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एंड। समझ में आया, ए बी से भी बड़ा होना चाहिए एंड ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं कहूंगा कि बी बड़ा है तो बी बड़ा हुआ तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, बी ए से भी बड़ा होना चाहिए एंड बी सी से भी बड़ा होना चाहिए। समझ में आया, ठीक। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अब देखिए हमें इतना मालूम है तीनों में से एक कौन सा तो भी बड़ा होने वाला है। कौन सा ये हमें मालूम, पर तीनों में से एक बड़ा होने वाला है, राइट। सो अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट सी बड़ा होने वाला है, राइट। बाय डिफॉल्ट सी बड़ा होने वाला है, सिंपल है ना। मैं क्या बता रहा हूं कि ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या बड़ा होने वाला है, सी बड़ा होने वाला है। तीन ही नंबर है, ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो कौन होगा, सी हो गया। तो ये मेरी क्या हो गई, डिफॉल्ट कंडीशन हो गई। समझ में, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, ये मेरी सेकेंड कंडीशन है, ये मेरी डिफॉल्ट कंडीशन है। अब इसे मैं डायरेक्टली कोड करने वाला हूं, आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा। ये हमने बीच में एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है, क्यों, क्योंकि मुझे ए बी से भी बड़ा चाहिए और सी से भी बड़ा चाहिए, दोनों से बड़ा होना चाहिए, दोनों कंपलसरी चाहिए। ए बी से भी बड़ा, सी से भी बड़ा, दोनों कंपलसरी है, इसलिए बीच में मैंने एंड यूज किया है, ठीक है। इंग्लिश में हम ऐसे ही कहते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। समझ में, ठीक है। सिमिलरली सो मुझे और एक यहाँ पे क्या लगेगा, और एक मुझे यहाँ पे वेरिएबल लगने वाला है। सो मैं एज इट इज, ये जो ऊपर का कोड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये मैं एज इट इज कॉपी करूंगा। बी की जगह पे मुझे कौन सा वेरिएबल चाहिए, और एक सी वेरिएबल वहां पे मुझे चाहिए। अब मैं डायरेक्टली कंडीशन लिखने वाला हूं, इफ ए बड़ा होने वाला है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा होना चाहिए सी से भी। क्लियर है, ठीक है। अगर ये ए बी से भी बड़ा है, सी से बड़ा है, तो मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इज ग्रेटर। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए इज ग्रेटर, ए इज बड़ा, ऐसा मैं लिखूंगा, ए इज ग्रेटर। यहाँ पे मैं ए की वैल्यू भी दूंगा, ए की वैल्यू मैंने दे दी, ए की वैल्यू मैंने दे दी ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम दे दिया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सेकेंड, अगर ए बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा हो सकता है, ए बड़ा नहीं है तो एल्स इफ कौन बड़ा होने वाला है, बी बड़ा हो सकता है। सो बी अगर बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, बी ए से भी बड़ा होना चाहिए एंड देन बी किससे बड़ा होना चाहिए, एंड बी
सी से भी बड़ा होना चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी से भी बड़ा होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। देन मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी इज ग्रेटर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, आसान चीजें हैं, आसान 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 टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स, यहाँ पे अगर ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या बड़ा होने वाला है, सी होने वाला है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी इज ग्रेटर। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी इज ग्रेटर। एंड मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी की वैल्यू एज इट इज प्रिंट कर दूंगा। एक बार लॉजिक देख लीजिए, इसमें कुछ डाउट है क्या, इसमें कुछ डाउट नहीं है तो हम अब ये कोड रन करने वाले हैं एज इट इज। ठीक है, सो यहाँ पे इंटर एनी वैल्यू ऐसा आ चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रन करूंगा। अब मैं 15 डाली, देन मैंने डाला 16, देन मैंने डाला 21। सो ऑब्वियसली सी इज ग्रेटर ऐसा आ चुका है, समझ में? ओके, क्लियर है? ठीक है, ये मेरा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। आज हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, ओके आज हमने क्या क्या देखा एक बार रिकैप करते हैं। आज हमने देखा स्वैपिंग का एक बेसिक कोड लिखा, उसका हमने होमवर्क क्वेश्चन भी हमें दी, हमने होमवर्क क्वेश्चन भी आपको दे दिया है। क्या है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आपको स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। उसके बाद हमने क्या देखा, इफ एल्स देखा, इफ एल्स के वर्जन्स देखे। देन हमने क्या देखा, हमने टर्नरी ऑपरेटर्स देखा। देन हमने क्वेश्चंस देखे, टर्नरी ऑपरेटर्स हमने देख लिया। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है और एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक ऐसा क्वेश्चन है कि क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 साइड है ए बी सी। ओके, ये आपको इनपुट लेना है यूजर से, ए बी सी हम आपको क्या करना है, इनपुट लेना है किससे, यूजर से। देन आपको परफॉर्म बताना है कि जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केलस है, इक्विलैटरल है कि ये स्केलन ट्रायंगल है। समझ में? आपको 3 साइड जो है ए बी सी, ये जो 3 साइड्स है ये आपको यूजर से इनपुट लेना है। देन आपको बताना है कि तीनों में से, मतलब बेस अपॉन साइड्स आपको क्या बताना है, ट्रायंगल आइसोस्केलियस है, इक्विलैटरल या स्केलन है। ठीक है, ये सारी बातें आपको वहां पे बतानी है। ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। प्रैक्टिकल जो है वो आप भी करिए और हम आपको इसके जो नोट्स हैं वो ऐप में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले इफ एल्स के, जो प्रीवियस ईयर में आए थे, टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस एंड समवॉट हम ट्रिकी क्वेश्चंस भी वहां पे देखने वाले। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।